कथा जो चर्चा शुरू हुई है वो कहाँ पे हुई? नैमिषारण्य में हुई। तो नैमिषारण्य में जब ये सुंदर प्रसंग का शुभारंभ हुआ तो महात्मा लोग पूछे कि वास्तव में ये कथा तो बड़ी अच्छी तारना वाली कथा है। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, अने भटकती हुई आत्मा को भी शांति दिलाई, परम कल्याण करनी है ये कथा। तो शुक जी महाराज पूछे, गुरु जी अगर वास्तव में लोग इस मोक्षदायिनी कथा को सुनना चाहें तो उनके लिए क्या नियम है, ये भी आप बता देते तो लोगों को इसमें भी एक विशेष रुचि और हो जाती। कहे हाँ, सुनने वाले दो प्रकार से हो सकते हैं, एक सामान्य और दूसरा विशेष। श्रोता की एक समझ लो ग्रेट, दो प्रकार से होते हैं ना श्रोता। तो दोनों को यथावत अपने अनुसार शक्ति सामर्थ्य के अनुसार नियम पालन करना होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये भागवत महापुराण साधारण यज्ञ नहीं है। कोई जिंदगी में एक आध बार करा लेता है तो कोई जिंदगी भर करा नहीं सकता है। धन होना बड़ी बात नहीं है, धन को धर्म में लगा के दिखाना बड़ी बात है। दुनिया में धनवानों की कमी नहीं है, बहुत धनवान है, लेकिन क्या सब धनवान भागवत करा लेते नहीं? क्यों? कुछ न कुछ कारण बन जाता है। धन है तो मन नहीं है, मन है तो तन साथ नहीं देता है, कहीं न कहीं उनका भाग्य उनसे हटा देगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, हम लोग तो भागवत में घूमते रहते जानते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी प्रभु प्रेरणा और लोगों के सहयोग से इतना सामने आता है कि वो भागवत कराने के लिए यहाँ तक के अपनी जमीन जायदाद बेच करके भी भागवत कराते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के यहाँ हमने भागवत किए, एक बार नहीं 5 बार जमीन बेच के 5 बार भागवत कराए। तो बताए ना, कुछ तो लेके जाना नहीं है। जो जीवन की सार्थकता को, समय के महत्व को जो समझता है वो अपने अनुसार धर्म की ओर झुकता है। तो ये भागवत महापुराण कलयुग के लिए बहुत बड़ा यज्ञ है, और जिसके भाग्य में महान यज्ञ का होना लिखा रहता है वही करा पाते हैं, वही सुन पाते हैं। तो अगर वास्तव में किसी के मन में यह विचार आया या किसी परिवार में, तो सबसे पहली बात तो यह है सहयोग जरूरी है, एकता जरूरी है। जब सबका समर्थन हो, सहयोग हो, तब ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से होता है। परिवार में रहते हैं 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति, 3 कहता है कराएंगे भागवत, 2 कहता है नहीं कराएंगे, तो याद रखना अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसमें तो आपके घर में ही वैमनस्यता है। तो इसलिए कहा गया पहले परिवार में अच्छा से सलाह लो, उसके बाद में जिस मोहल्ले में, जिस बस्ती में, जिस नगर में रहते हो वहां आसपास के लोगों से भी राय मशवरा लो और सुंदर इसके लिए योजना तैयार करो कि हाँ हम भागवत करा रहे हैं तो अच्छा करा रहे हैं। इसके बाद में फिर योग्य पंडित का चयन करें, ब्राह्मण का चयन करें। हर किसी को इस महान यज्ञ के लायक नहीं समझा जा सकता है। कितनों ऐसे भी तो हो सकते हैं कि भागवत के आड़ में बैठ के जाते हैं, लेकिन किधर किधर की कुछ की बातें कर कर समय यूं ही बिता देते। नहीं, जितना हो सके ज्ञान लो, जितना हो सके धर्म में ही सुंदर, क्योंकि सांसारिक बातें तो जीवन भर होती रहती है, सांसारिक क्रियाएं तो आती जाती होती रहती है। तो केवल सांसारिक व्यवहारों में समय बिताना ये पूर्ण धर्म नहीं हो सकता है। अरे मिला हुआ समय को सदुपयोग करें। तो इनके लिए अच्छे योग्य ब्राह्मण का चयन करें। तो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण कर्मकांडी हो, धर्म प्रेमी हो,
मृदुभाषी हो, आचार व्यवहार सब उनका भी अच्छा रहे, तब उस ब्राह्मण को चयन करके उनसे मुहूर्त निकलवाओ। अब क्या बात आई? समय की बात आई कि कौन सा समय सुनने के लायक अच्छा है। घर परिवार में बच्चे लोग, गांव वाले, मोहल्ले सब लोग अच्छे से, सुंदर सुगमता से, सरलता से और अच्छे ढंग से बैठ के सुन पाए, ऐसा श्रेष्ठ समय को निकालो और उसके बाद में सुंदर कथा के लिए ये समय निर्धारित करो। फिर आमंत्रण निमंत्रण देने लोगों को कि हाँ, हम ये भागवत महापुराण जैसे महान यज्ञ, जो कि अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर के माना गया है, सहस्र अश्वमेध यज्ञ एक तरफ तो एक बार का भागवत कराना एक तरफ, तो इनके लिए वैसे ही सुंदर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सुनने वाला भी आए तो अच्छे ढंग से सुंदर स्वतंत्र अच्छे स्थान में बैठ के सुने, ये व्यवस्था होनी चाहिए। यथा सुंदर जितना प्रयास हो सके धर्म के नाम से धन भी सुंदर लगाने का प्रयास करें। प्रसाद है, टेंट है, माइक है ना, तो आने जाने वालों के लिए जो भी और व्यवस्थाएं आप दे सकते हो वो यथा प्रयास करना चाहिए। तो इनके लिए धन की व्यवस्था भी जरूरी है, जन की व्यवस्था भी जरूरी है। तो अब बता रहे थे कि श्रोता, अब आपको बनना है श्रोता, तो श्रोता बनना है तो श्रोताओं को भी क्या होना चाहिए? श्रोता को ये होना चाहिए कि आप विशिष्ट श्रोता बनना चाहते हैं तो विशिष्ट नियम का पालन करना पड़ेगा। तो विशिष्ट श्रोता के लिए नियम क्या है? तो विशिष्ट श्रोता के लिए है कि आपको अगर विशिष्ट श्रोता के रूप में सुनने के लिए कहा जा रहा है, जिनको हम कहे दीक्षित, आज जिनको आप साधारण भाषा में कह देते परीक्षित बैठना है ना, तो कैसा होना चाहिए? जोड़े में होना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के कोई धर्म को निभाते हैं ना, वो धर्म और अच्छे ढंग से माना जाता है, क्योंकि स्त्री में भक्ति की विशेष प्रधानता मानी गई है और पुरुषों में ज्ञान की प्रधानता। और ज्ञान और भक्ति का सुंदर सुखद संयोग अगर होता है तो भगवान के प्रसन्न होने में देर नहीं लगती है। तो इसलिए पति पत्नी दोनों अच्छे विचार लेकर के गठबंधन लगा करके सुंदर कथा में मन लगा करके सुनने के लिए संकल्प ले लें। और इनके लिए क्या करना होता है? देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनस्य देवता। तो देवताओं के अधीन कौन है? सारा संसार। इसलिए हम मानव कम से कम देवी देवताओं को मना ले, जो आज किए ना, आज भागवत कथा में देवी देवताओं की स्थापना किए, उनसे भी हमने कृपा आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने कुल देवता, अपने ग्राम देवता, गणपति देवता, सब देवताओं को यथा सुंदर, यहाँ तक के वरुण देव की सुंदर निमंत्रण किए गए। तो ये सब सुंदर अच्छे से विधि करें। इसके बाद में सुंदर कथा आरंभ जब होती है तो कथा में आसन का चयन करना। किसके लिए बता रहे हैं? विशिष्ट श्रोता की बात यहाँ पे कर रहे हैं, चर्चा हो रही है। तो विशिष्ट श्रोता एक दिन जिस आसन पे बैठ जाए वही आसन में रोज बैठे। जिस दिशा में जिस जगह को एक दिन निर्धारित कर लिया सुंदर वही बैठे, दूसरे लोगों को उस जगह में बैठने न दें। आज जो आप बैठे हो, आज भागवत शुरू नहीं हुई है, कल से प्राइवेट अपना अपना आसन होना चाहिए। छोटी सी चटाई क्यों ना हो, चाहे कुर्सा का आसन रखो, कंबल का आसन रखो, या शुद्ध कोई कपड़े का ही चादर का आसन रखो, लेकिन आपका आसन विशेष होना चाहिए, सामूहिक नहीं होनी चाहिए। याद रहे। और नहीं कुछ कर सकते हो तो एक गद्दा और ऊपर से लगा लेना, ताकि लोगों को भी पता रहे कि ये विशेष दीक्षित लोगों के लिए ये आसन बिछी है। तो विशेष श्रोता के लिए विशेष आसन चाहिए और सुंदर लगन से उनको सुनना है। तो लगन के सुनने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए आहार विहार बहुत महत्व रखता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो आहार को भी आपको समझ के करना है। जो पाए जब खाए, जैसे खाए, ये नहीं करना है भाई।
है ना, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो। आपके आहार में शुद्धता रहेगी तो आपकी सात्विकता में भी शुद्धता आएगी, आपका धर्म अच्छे से परिपालन हो पाएगा। तो इसलिए आहार की शुद्धि जरूरी है। तो आहार में क्या लेना है अपने अनुसार निर्धारित कर लो, जिसमें आप अच्छे से भली भांति से बैठ करके उनको सहन करके सुन सको। क्योंकि हर कोई परीक्षित की तरह निराहार और निर्जला तो नहीं रह सकता है। तो आपको जितना हो सके वर्जित चीजों से बिल्कुल बचना है। जैसे मादक चीजें हैं, लहसुन आपको ग्रहण नहीं करना है, प्याज आपको ग्रहण नहीं करना है, नशीली चीजों को बिल्कुल नहीं ग्रहण करना है, और कुम्हड़ा की सब्जी नहीं खानी है, मूली नहीं खानी है, और कर सकते हो त्याग तो गोभी भी नहीं खाना है। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 दिन के लिए, है ना। तो गरिष्ठ अन्न ना खाए, लकड़ी की दाल ना खाए, हो सके तो दाल ही ना खाए, ये प्रयास कर लो, है ना। ठीक, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। आप दीक्षित हो तो दीक्षित को अपने संयम नियम का ध्यान रखना है। तो ब्रह्मचर्य के रूप में सुंदर रह करके सुनो। अगर शरीर सही में साथ देता है तो आप भूमि पे शयन करके श्रवण करोगे तो अच्छा है, और नहीं तो पे पाटे वगैरह पे सो जाओ। चारपाई को कम से कम त्याग लो और पाटा पे सो जाओ। पाटा का मतलब है जो तखत है, बाजवट जिनको बोले, उसमें सो सकते हो, है ना। तो ये नियम पालन करने का प्रयास करें। रही बात आहार में, तो जितना हल्का आहार है वो लोगे तो ज्यादा अच्छा है। मुख्य आहार एक बार ले लो, और बाकी जो स्वल्प आहार है, फल है, दूध है, जूस है, ये आप ले सकते हो। क्योंकि एकदम से बताए ना, निराहार रहना आज के समय में संभव नहीं है सबसे। तो इसलिए आप यथा जो ले लो, और संगति भी अच्छे लोगों की ही रखो। भागवत होते तक के आप जितना निर्विकार रहने का प्रयास करें, और निर्विकार निर्दोष रहने के लिए क्या है, संग, अच्छा संग करो। जो नास्तिक है ना, जो धर्म विरोधी बातें करते हैं ना, भगवत विरोधी बातें करते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल ना मिलो। अपने आप को जितना हो सके नियंत्रित रखो। बात बात पे क्रोध मत करो, क्रोध का त्याग करो, और जितना हो सके आप मृदुभाषी बनो। छोटों से बड़ों से अच्छे से मेल मिलाप करके रहो। जितना दिमाग को अच्छा से केंद्रित रखो, सुनोगे ना, उतना ही कथा आपके लिए फलदायी होगी। रही बात शुद्धता की, तन से, मन से, विचार से शुद्ध रहोगे तो शुद्ध परमात्मा आपके ऊपर भी प्रसन्न होंगे। तो शारीरिक शुद्धता के लिए कहा गया है सर्वे कार्य स्नान मूला। मतलब हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि हमारे दिनचर्या की शुरुआत स्नान से होनी चाहिए। सबसे प्रथम क्या करना चाहिए, स्नान करनी चाहिए। तो स्नान के पहले क्या है, शौच आदि क्रियाएं हैं, वो सबसे निवृत्त हो जाओ, और उसके बाद में सुंदर स्नान करो। स्नान करने के बाद में दीपदान आदि अपने नित्य पूजा ये सुंदर कर लो। भागवत एक यज्ञ के रूप में, अनुष्ठान के रूप में है, लेकिन नित्य क्रियाएं जो हम सब करते हैं ना, अपने इष्ट देवता, अपने गृह देवता, ये सब पूजाएं नहीं छोड़नी है, वो सब क्रम चलता रहेगा। और दीपदान करनी है। तो दीपदान किसको करनी है, दीपदान सबको करनी चाहिए। जो घर वाले यज्ञ आयोजन किए हैं वो घर में तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान होना ही होना है, क्योंकि वेदियां बनी हुई है, सब देवता बैठे हुए हैं, साथ में स्टेज में भी यहाँ की देवताओं के लिए सुंदर आवाहन हुआ है। इसके साथ जो ग्रामवासी, मोहल्ले वासी, उनका भी कर्तव्य बनता है कि आपके मोहल्ले में, आपके नगर में भगवान कृष्णचंद्र जी पधारे हैं,
और बताए ना, भगवान कृष्ण ही तो सब देवता के समान स्वरूप है। कृष्ण की शक्ति इतनी है कि वो सृष्टि रचना भी कर सकते हैं। देवी भागवत में इसके बारे में और अच्छे से और आते हैं, लेकिन कृष्ण सर्वेश्वर है। तो भगवान कृष्ण माता राधा रानी के साथ में भ्रमण करते हैं, देखने को निकलते हैं कि वास्तव में नगरवासी मेरे को कितना मान देते हैं। माता लक्ष्मी घूमती है कि मेरे नारायण जब कृष्ण रूप में घूमने निकले हैं तो ये लोग कितना मानते हैं। तो जिस घर के द्वार पे दीप जलती रहती है ना, तो दीप जलते हुए घर को देख करके देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए सुबह दीपदान जरूर करो, चौक डाल के अपने दरवाजे के पास में, सबके लिए बता रहे हैं, सबके लिए है। और सायंकालीन दीपदान करो। तो ये भागवत कथा हो रही है तभी करो, ऐसी नहीं है। भागवत कथा के दौरान तो करना ही है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में भी रोज दीपदान जरूर करना चाहिए। सब दानों में श्रेष्ठ दान दीपदान को माना गया है, तो इसलिए दीपदान जरूर करना चाहिए। तो अगर आप कथा श्रवण कर रहे हो और उस समय कोई आवश्यक परिस्थितियां बन जाती है, शुद्धता वाली बात, अगर आपको लघु शंका की बारी आई तो लघु शंका जाओ और फिर लघु शंका से निवृत्त हो करके सुंदर हाथ पैर धो अच्छे से और कुल्ला करो 3 बार या 5 बार या 7 बार और सुंदर गंगा जल आदि की शुद्धि करके फिर पुनः अपने आसन पे आकर के विराजमान हो जाओ। अगर तीर्थ शंका की बारी आती है तो उस समय आप पूरा अपना यज्ञ वाला वस्त्र है उनको अलग शुद्ध रख दो, सामान्य वस्त्र पहन करके जाओ और अपने तीर्थ शंका से निवृत्त होकर के सुंदर अर्ध स्नान करो या स्नान करके आओ। उसके बाद पुनः अपना वस्त्र धारण करो और फिर कथा मंडप में क्षमा याचन करते हुए पुनः बैठ करके कथा को क्रम से सुनना शुरू करो। तो ये नियमों का पालन यथा करने का प्रयास करेंगे ना, तो उनके लिए कहा गया है कि भगवान अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नियमों का पालन कौन करता है? मनुष्य ही करता है, पशु पक्षी नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम अपने मानवीय नियमों के क्रम को तो अपनाने का प्रयास करें। तो 7 दिन तक के कम से कम अपने आप को कसौटी में कसने का प्रयास करें। तो इनके लिए है, विशेष श्रोता के लिए है, खाना पीना से लेकर के संयम नियम, और सामान्य श्रोता के लिए उनके लिए आसन एकदम जनरल है। आज यहाँ जगह मिलती है, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अगर कल आते हो यहाँ जगह बुक हो चुकी है तो वहाँ पे बैठ जाओ। अगर आपका मन करता है वहाँ अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे बैठ जाओ, उनके लिए बंधन नहीं है। आप अगर 5 बार भी खाना चाहते हो तो अपने घर से 5 बार खा के आ जाओ, लेकिन कथा मत छोड़ना। जीवन में सब छूटे तो छूटे, कथा मत छोड़ो, क्योंकि कथा कितने दिन के लिए हो रही है? 7 दिन के लिए है, और पता नहीं किसका 7 दिन कब पूरा हो जाए। तो इसलिए 7 दिन का मिला हुआ समय है ना, उनका जितना हो सके सदुपयोग करने का प्रयास करो। तो बताए ना, स्वयं से आयोजन करने की इतनी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो किसी माध्यम से किसी ने कराया है तो उनके द्वारा भी लाभ ले सकते हो। गाड़ी चलाने वाला तो एक हो सकता है, लेकिन उसमें सवार होकर यात्रा करने वाले अनेक हो सकते हैं। मंदिर बनाने वाला तो एक हो सकता है, लेकिन मंदिर की पूजा करके, देवी देवता की पूजा करके उनकी कृपा आशीर्वाद लेने वाला वो तो अनेक हो सकते हैं। तो यज्ञ आयोजन किसने किया है? यज्ञ आयोजन किया है अवस्थी परिवार ने। लेकिन अवस्थी परिवार ने यह नहीं सोचा है कि इस यज्ञ का फल केवल हमें मिले। अगर ऐसा सोचते तो अपने घर के आंगन में करा लेते, अपने घर की छत पे करा लेते, अपने घर के कमरे में करा लेते। लेकिन अवस्थी परिवार ने यह सोचा है कि अगर हमें अपने स्वर्गीय दिव्यात्माओं की प्रेरणा मिली है तो प्रेरणा केवल हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, वो प्रेरणा सबके लिए होनी चाहिए। मतलब इस कथा का लाभ सबको मिलना चाहिए। तो धन्य है वो स्वर्गीय आत्माएं जो यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनकी दिव्यता यहाँ पे है। उन्हीं के पुण्य प्रभाव से आप लोगों ने ये आयोजन किया है। इसलिए स्मृति में लिखा गया, किसकी स्मृति में?
स्वर्गीय राम प्यारी माता की स्मृति में और स्वर्गीय संतोष कुमार अवस्थी की स्मृति में ये भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। तो आदमी जीते जी जो भी करता है, जो बोलता है, जो कहता है ना, तो जीते जी में भले ही उनके बातों का, उनकी क्रियाओं का, उनकी गतिविधियों का हमें उतना ध्यान ना जा पाए, लेकिन अगर वो ना रहे ना तो उस समय उनकी कमी जरूर महसूस होती है और उनके द्वारा कही गई बातें या उनके प्रभाव से, प्रेरणा से जो कुछ भी होता है ना वो याद रहती। इसीलिए कहते हैं ना, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर ओ सदाएं पीछा करती है, जिंदगी भर ओ सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर ओ दुआएं पीछा करती है, जिंदगी भर ओ दुआएं पीछा करती है। आदमी रहे ना रहे, उनकी अच्छाइयाँ रहती है, उनका सत्कर्म का प्रभाव रहता है। तो ये दोनों स्वर्गीय दिव्यात्माओं की प्रेरणा और प्रभाव से ये महान यज्ञ का आयोजन हुआ है, जिसमें सबको आमंत्रित किया गया है और किया जा रहा है कि आप यहाँ सुनने के लिए कोई भी आ सकते हो, मना नहीं है, क्योंकि हमारा भागवत सार्वभौम है, भेदभाव नहीं करता। भागवत की कथा भेदभाव नहीं कराती है। स्पष्ट लिखा है, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्तु यतः कृष्ण श्रवणादयश्च लभ्यते। कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई लिंग का हो, कोई उम्र का हो, लेकिन भागवत कथा में आने के लिए सादर आमंत्रित हो। भागवत ज्ञान यज्ञ है और ज्ञान सदा शुद्ध होता है। नाहि ज्ञानम सदृशम पवित्रम मह्यम। भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, अर्जुन ज्ञान से बढ़कर के पवित्र, ज्ञान से बढ़कर के शुद्ध निर्मल और कोई नहीं हो सकता है। तो भागवत का ये सुंदर शुद्ध ज्ञान यज्ञ है। आप लोग आए और इनका लाभ उठाएं। तो इस तरह से भागवत की जो कथा चल रही है उसमें